हम किसी सोर्स से ले, तो उसके लिए आपके यहाँ कोई भी अदर बैंक जो कि पाकिस्तान से बाहर है, उसमें अगर आपके बैंक में कीमत जमा करानी है, कोई मनी जमा करानी है, तो उसके लिए उसे एक वे से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही नहीं ये कनेक्ट होते इनको, जैसे कि अब पेनियर एक अकाउंट है जो कि एक पेपाल है, एक पेनियर है। पेपाल तमाम मुल्कों में चलता जी है, मैम। पाकिस्तान में नहीं चलता। ठीक है। जो जी पेनियर जी। है वो तमाम सिटीज में, तमाम कंट्रीज में ऑलमोस्ट चल रहा है। और यहाँ से ऐसे होता है कि जैसे कोई यूएसए से बंदा है, उसने आपसे काम करवाया है, वो $10, $15, जी $50, $100 वो क्या करता है, वो आपको सेंड करता है। अब अगर आपने फेसबुक से पकड़ा है तो वो आपके डायरेक्ट नंबर पे जैज कैश पे सेंड नहीं कर सकेगा। उसे क्या करना होगा, उसे आपके पेनियर जी। पे सेंड करना होगा, और पेनियर से वो अपने बैंक अकाउंट से पेनियर में ऐड करेगा, और आपके पेनियर से आपके बैंक में जाएंगे। ठीक है, या फिर आपके पेनियर से जो है वो जैज कैश में आएंगे। ये एक प्रोसेस है पूरा, जिसके थ्रू गुजर के आपके पास मनी आती है, और उसके ऊपर चार्ज लगता है। फिर आपको यहाँ पे पेनियर लेता है $3 निकलवाने के, और आगे जो बैंक है वो आपको पाकिस्तानी रेट पे देता है। अगर चल रहा हो, जैसे 244 पे चल रहा था लास्ट वीक, तो ये दे रहे होते हैं 237 पे। इतना फर्क करते हैं। तो ये होता है कि आपका मनी जब एक्सचेंज होती है तो वो कम होके आपके पास पहुंचती है। मैम ये जी अकाउंट मैम बनेगा ठीक है। कितने तक में बन जाएगा? जी। ये अकाउंट कितने तक में बन जाएगा? कितने तक में, क्या मतलब? मैम पेमेंट कितनी लगेगी मुझे नहीं पता ना, मैं तो खुद घर बैठी हूँ इसलिए मैंने आपसे पूछ रही हूँ। whatever ना बने। आपने सिर्फ बैंक अकाउंट बनवाना है, और बैंक अकाउंट विदाउट पेमेंट, विदाउट पैसे बन जाता है। पेनियर भी आपका विदाउट पैसे ही बनेगा, हम यहाँ पे बैठ के ही बनाएंगे। चलिए ठीक है मैं इसी उसमें ठीक है, मैंने कहा पता नहीं कितने ड्यूसेस लगेंगे। नहीं, आपने पैसे लगेंगे नहीं, जब आपके पैसे आते हैं, ये उसका मैंने आपको प्रोसेस बताया। अच्छा जी, अब फेसबुक ग्रुप का बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती कि किसके ऊपर करना है, किस को, किस पे आपने रिप्लाई करना है और किस पे नहीं करना। अब ये देखें कि आई विल बी होल्डिंग फ्री ट्रेनिंग ऑन कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इंटरेस्टेड लिख के मुझे करें, ताकि मैं आपको एक्सेस दे सकूं। मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुन लें। जहाँ पे फेसबुक पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज से लोग लेते हैं, मतलब लोगों को ग्रैब करते हैं कि वी विल गिव यू अ फ्री ट्रेनिंग ऑन इस पे आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। वो आपको क्या करेंगे, वही नेटवर्किंग मार्केटिंग करवाएंगे। तो ऐसे पोस्ट पे आपने ना तो कमेंट करना है, और ना ही आपने उसका जवाब में जो है उसको आपने उसको मैसेज करना है। किस चीज पे करना होता है? अब ये देखें, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी मंथली 25 to 35, ये भी आपको डेली का काम दे के फिर करवाते होते हैं। ये भी इस तरह से आपने काम नहीं लेना। जो चीज आपको आज आपने काम की है और आज आपने उसका सबमिट करा दिया है, वो काम आपके लिए फेसबुक से पकड़ना ठीक होता है। जैसे आज एक बच्चे ने, आई थिंक सना जाहिद ही थी, जिन्होंने कहा कि वो जैसे कि आप मुझे 3 से 4 महीने तक आर्टिकल्स में मुझे लिख के देंगे, हम वर्डप्रेस पे अपलोड करेंगे, और उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाएगा तो हम 50-50 का करेंगे। जी मैम 50% पार्टनरशिप तक है। हाँ, तो बताएं मुझे कि 3 से 4 महीने के बाद इंसान की जुबान जो है ना वो फिसलते देर नहीं लगती। तो वो 3 से 4 महीने बाद अगर आपका तरफ से जहां पे आप अपलोड कर रही हैं, वहां से आपको रिमूव कर दे, तो क्या भरोसा है। इसीलिए ऐसी चीजें जहां पे मंथली, वीकली इन चीजों का नाम हो, वो आपने क्या करना है। अब यहाँ पे देखें कि पे आउट जो है वो मंथली है। ठीक है, काम आप डेली कर रहे हैं लेकिन मंथली पे आउट है। तो ऐसी पोस्ट पे भी आपने अप्लाई नहीं करना। जो पोस्ट आपको उसी टाइम का उसी टाइम दे दे वो बेहतर है। ना तो वीकली पे करना है, ना मंथली पे करना है, ना पार्टनरशिप वाली पे करना है, ना ऐसे पे करना है जो कि आपको फ्री जो है वो नेटवर्क ग्रोथ करवा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आर यू एन एक्सपर्ट इन copywriting? We are new business focus on digital marketing and need an expert copywriter to increase our sale. अब ये देखें, बजट जो है वो $30 से लेके $250 है। जॉब आर्टिकल राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, घूस, इस पे आप कर सकते हैं। ये क्योंकि
देखें, अब यहाँ पे देने का मकसद क्या है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है। उसने कहा मेरा एक न्यू बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग आपको आजकल सिखाई जा रही है, किस तरीके से फेसबुक का पेज बनाना है, किस तरीके से आपने उसके ऊपर उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ करानी है, ठीक है, इंस्टाग्राम किस तरीके से चलाते हैं, उसके बाद यूट्यूब का किस तरीके से करते हैं। तो ये सारे डिजिटल मार्केटिंग में आती है। कॉपी राइटिंग जो है हमने लास्ट टाइम कुछ पढ़ी थी और इंशाल्लाह कुछ इस दफा पढ़ेंगे। उसके बाद उसने क्या कहा है कि जो कॉपी राइटिंग कर सकता हो, और उसका हमारा बजट क्या है, $30 to $250। $30 कैसे, कि अगर आप उसमें से उसको इन इन चीजों में से काम करके दे रहे हैं, तो वो $30 वो आपके साथ कन्वर्सेशन में आपके साथ तय करेगा, निगोशिएट करेगा कि भाई हाँ भाई हमने इतना कर लेना है, इतने पे हम एक दूसरे के साथ करते हैं। तो ये ठीक पोस्ट है। इसके ऊपर आपने जब देखें, फिर उसके बाद 3 से 4 बार पोस्ट को पढ़ा करें कि उसने क्या रिक्वायरमेंट दी है मेरे लिए, कि मैं आगे क्या करूं, मैं कमेंट्स करूं, मैं उसको मैसेज करूं, या मैं क्या करूं, या मैं नंबर पे कांटेक्ट करूं। अब उसने इस तरीके का कुछ नहीं कहा, तो आपने क्या करना है, कमेंट पे लिख देना है, ठीक है, आई एम मा कॉपी। यहाँ पे आपने पूरी अपनी जो है वो एक तरह से लिखनी होती है, आई एम इंटरेस्टेड, आई हैव डीएम यू, मैंने आपको मैसेज। ठीक है, आपने यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड और यहाँ पे इसको जाके मैसेज में भी पूरी लिखते होते हैं। ये नहीं कि आपने, मेरी आवाज आ रही है, जी मैम आ रही है जी आपकी मैम आवाज। आ रही है आपने आपकी आवाज। फ्रेगमेंट में मैसेज नहीं करने होते, आपने कंपोजिट में मैसेज नहीं करने होते, आपने एक सॉलिड मैसेज करना होता है। और वो मैसेज में आपकी पूरी रिक्वायरमेंट, पूरी जो है वो डिटेल होनी चाहिए। लाइक आई एम सना जाहिद आई, अगर इसमें देखें कि उसने क्या चीज मांगी हुई है, उसने कॉपी राइटर मांगा हुआ है, कंटेंट राइटर मांगा हुआ है, ठीक है, घूस राइटर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारे क्या है आपने अपने उसमें लिखने हैं। पहले आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है, आई हैव इतने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, और ऑफ कॉपी राइटिंग। और आप उसमें, मैं इसीलिए आपसे आपका चैनल एक तरह से बना रही हूँ, आपका इंस्टाग्राम अच्छा से बनवा रही हूँ, आपका फेसबुक, ताकि एक बार आप लोग किसी को सेंड करें ना, तो उसमें आप लोग अपना चैनल का या फिर आप अपने फेसबुक का या फिर आप अपने इंस्टाग्राम की आईडी भेज सकते हैं। अब ये देखें कि आपने अपने ऊपर काम करने के बाद थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको कहा कि अपने फेसबुक को थोड़ा अपडेट करें, उसके ऊपर अपने काम को अपलोड करें, अपने कुछ काम को अपलोड करें, उसकी पिक्चर्स अपलोड करें, उसके ऊपर राइट अप मटेरियल, उसका कैप्शन अच्छा सा दे के, ताकि जब वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करे तो उसे पता चले कि यस ही इज अ कंटेंट, शी इज कंटेंट राइटर, शी इज अ कॉपी राइटर, ये चीज है जो मुझसे कह रही है ना, ये बंदी इस चीज के बारे में काम करती है। इसीलिए मैं आपसे, जब हमारा शुरू में हुआ था तब से मैं आपको कहना शुरू हुई हूँ कि अपनी फेसबुक, अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको प्रोफेशनलाइज करें, ताकि उसके ऊपर ऐसा कंटेंट डालें कि अगर कोई आपको थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम आपके साथ मीटअप करता है, तो उसे पता चले कि भाई ये पर्सनल नहीं कांटेक्ट, ये एक प्रोफेशनल फेसबुक है, मैं किसी प्रोफेशनल बंदे से बात कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर आपने ये सारी चीज उसमें लिख के, आपने अपना काम उसमें सैंपल वाइज ऐड करना है, कोई कंटेंट राइटिंग का कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि आई विल, अच्छा शुरू में आप थोड़ा बजट थोड़ा रखते होते हैं, अगर वो 30 to 250 बता रहे हैं, तो यस आई विल हैप्पीली वर्क विद यू, आप बजट ऑफ 30 to 250 USD, ठीक है। इसमें आपने उसके बाद प्लीज, उसके बाद प्लीज का वर्ड यूज नहीं करते होते, काइंडली का वर्ड यूज करते हैं। प्लीज जो है वो बेगिंग की सूरत में आ जाता है, काइंडली वर्ड इज जस्ट लाइक कि आपके उसमें फॉर्मल वर्ड में आता है। तो आपने लिखना है कि मुझे रिस्पॉन्ड बैक करें, या फिर व्हेन एवर यू गॉट अ टाइम वी हैव कॉन्वर्सेशन, या फिर वीडियो कॉल, या फिर कोई भी इस तरीके से जो जो चीज आपके लिए बेहतर हो वो आप लिख लें, ठीक है। उसके ये उसको सेंड कर दें, वो आपको जरूर कांटेक्ट करेगा। अच्छा, वो आपको जब कांटेक्ट करेगा, आपकी वो फेसबुक जरूर खोल के देखेगा। तो अब आपकी जब फेसबुक ओपन होगी, तो उसके ऊपर अगर ये वाला मटेरियल होगा, कुछ कॉपी राइटिंग का, कुछ कंटेंट राइटिंग का, कुछ कैनवा डिजाइन का, तो वो आपको
एक ट्रस्टेबल बंदा मांगेगा कि भाई किसने काम किया हुआ है, तो वो आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करेगा और आपको ही काम देगा। जो आप उसको सैंपल में सेंड कर रहे होंगे ना, फिर वो उसको देखने के बजाय आपकी फेसबुक या फिर आपने जिस, अगर इंस्टाग्राम से भेजा है तो इंस्टाग्राम से, और या फिर आपने फेसबुक से भेजा तो फेसबुक से आपको जरूर करेगा। ये बात मेरी पल्ले बांध लें कि आप लोग अगर इस चीज में सच में काम करना चाह रहे हैं ना, तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोफेशनलाइज करें। क्योंकि फाइवर या फिर अब बिगनर्स को तब तक अपने ऊपर रैंकिंग में नहीं लेके आता जब तक वो इसको एक हद तक प्रोफेशनलाइज नहीं करता कि वो अपने काम के साथ कितना जो है वो सीरियस है। सीरियस जो आप लोग करते हैं डेली लाइफ में वही पोस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके सारे अकाउंट्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसीलिए अब फेसबुक ने क्या किया है, सॉरी फाइबर ने तो क्या किया हुआ है, फाइबर ने अपनी बाय रिक्वेस्ट एंड की हुई है। बाय रिक्वेस्ट ज्यादातर वो पाकिस्तान में एंड की हुई है, तो उन लोगों को ज्यादातर शो होती हैं जो कि जिनकी जो रैंकिंग है वो 200 अबव है उनके इम्प्रेशन, या फिर उनके जो अकाउंट्स हैं वो प्रोफेशनल्स। तो अगर आप यहाँ पे कामयाब होंगी तो आप एट द सेम टाइम फेसबुक अपने फाइबर के ऊपर भी काम कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मेरा ये एक देखिए सवाल है। जी। ये पोस्ट अगर 6 आवर्स पहले भी हो, 10 आवर्स अगो हो, हम फिर भी यहाँ रिस्पॉन्स कर सकते हैं, इनको जवाब दे सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कि ये 6 और पहले किया है। अच्छा, जब आप लोगों को फेसबुक या फिर आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अपना किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं ना, तो आप उसके नोटिफिकेशन आपको आ रहे होते हैं। उसी टाइम जैसे कोई पोस्ट करता है आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। बेहतर तो है कि आप जैसे ही कोई पोस्ट करे आप उसको रिव्यू करें कि ये मेरे मुताबिक है या नहीं है। अगर है तो आपके पास टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, आप उसी टाइम जो है वो उसको मैसेज कर दें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यू हैव नो टाइम, तो आपके पास जब भी टाइम हो आप उसको कमेंट में जरूर कर दें। अगर उसने तब तक किसी को हायर ना किया होगा वो आप कर लेंगे, बट जितना जल्दी आपका रिस्पांस रेट होगा उतना ही आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे एक बच्ची मुझे अभी कह रही थी कि जैसे ही वो सुबह उठती है उनका पहला काम यही होता है कि वो पहले देख के सबको जो है वो सेंड कर देती हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। आप ये देखें कि आपके मुताबिक ही कौन सी है, आपने उसके ऊपर करना है। जैसे ही आपका ऊपर नोटिफिकेशन आया कि भाई ये कॉपी राइटिंग ग्रुप में ये इस बंदे ने पोस्ट की है, तो आपने उसको ओपन किया, देखा मेरे मुताबिक है, तो आपने उसको टेम्पलेट को थोड़ा बहुत आ, हिलाया झुलाया, उसमें एडिटिंग की और उसको सेंड कर दिया। ठीक है। ओके, सही है। अब यहाँ पे देखें कि ईमेल दी हुई है, वी आर लुकिंग फॉर अ स्किल्ड कॉपीराइटर हु इज रेडी टू गेट पेड टू डू सिंपल राइटिंग जॉब फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम। इफ यू गोइंग राइटिंग एंड हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड वी वांट यू, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब ये उसकी रिक्वायरमेंट है, इसी को आपने अपने टेम्पलेट्स में लिखना होता है। जो अगले बंदे की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अल्फाज को आप यूज करते होते हैं, ताकि अगले बंदे को लगे कि इसने मुझे डायरेक्ट टेम्पलेट नहीं सेंड किया, इसने मेरे लिए मेहनत की है। सबसे पहली चीज जो जब आपको चूज करने की होती है वो यही देख रहा होता है कि आइदर ही और शी इज using the same word that I used in my post, or he or she is using any template। तो आपने तकरीबन वही वर्ड यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे राइटिंग एंगेजिंग कंटेंट, ठीक है, आपने उसी चीज को बदलना होता है अपने प्रपोजल में कि आई विल राइट एन एंगेजिंग कंटेंट फॉर यू ऑन वेरियस टॉपिक। ठीक है, ये नहीं कि सीधी लाइनें उठा के लिख देनी है, वो वर्ड्स उनको थोड़ा बहुत चेंज करके आपने बताना है। कि अगर उसने कहा है कि टू क्रिएट यूनिक एंड कंपेलिंग आर्टिकल ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, तो आपने इस चीज को कहना है कि आई विल गिव यू, यहाँ पे यूनिक यूज किया है, आप प्लेजराइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड कंपेलिंग आर्टिकल वट एवर यू योर टॉपिक्स आर। ठीक है, उसके बाद आपने वी विल प्रोवाइड द टूल यू नीड इंक्लूडिंग टेम्पलेट एंड गाइडलाइन। अब ये देखें कि किसी बंदे ने सही तरीके से बताया है, ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट्स बताई है, तो यहाँ पे आपको कोई भी फेक चीज नहीं मिल सकती।
You just have to provide your own enthusiasm and talent. If you are interested, please contact me at, इस पे आपने उसको अपने सीवी जो भी आपका सैंपल है आपने उसको इस पे सेंड करना है। तो दिस इज नॉट अ स्कैम। अच्छा मैम, आपसे एक बात पूछनी थी मैंने। जी। जैसे हम इन प्रोफेशनल्स को अपनी सीवी वगैरह फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो सीवी तो हमारी काफी मतलब अलग होती है हमारी एजुकेशनल के हिसाब से, तो क्या हमें उस सीवी को अपडेट करना चाहिए इन चीजों के लिहाज से कि हमें अच्छा, मतलब अब एक्सपीरियंस है इस चीज का और ये सारा कुछ? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इस चीज पे भी आपको यही बात बताना चाह रही थी कि जब हमने जी मांगी ना एक तरह से सीवीज के, हमें इंटर्नशिप के लिए सीवी चाहिए। द जी जी स्टूडेंट शेयर मी देयर एकेडेमिया। जी मैम। वुड आई नीड दैट? नो, नो मुझे आई उसकी थिंक कोई नो सो। जरूरत नहीं थी। तो मैंने उन्हें क्या मैम, किया? आपको तो फ्रीलांसिंग स्किल्स की उसकी बतानी चाहिए थी चीज। यस। तो आपकी सीवी का यहाँ पे क्या मतलब है? अगर उसने आपसे कहा है कि सेंड मी योर सीवी, तो इसका मतलब है कि गिव हिम अ प्रॉपर राइटिंग। आपने जिसमें एक सीवी जैसे लिखते हैं उस तरीके से आप एक सीवी बनाएं जिसमें आपका पूरा पोर्टफोलियो हो। पोर्टफोलियो का मतलब कि आपने किस किस के लिए काम किया है, और वो आप, ठीक है, एक तरह से अगर कंटेंट राइटिंग लिख रहे हैं तो आपने जो आर्टिकल्स किसी साइट के लिए लिखे हैं आप वहां पे मेंशन करते हैं आर्टिकल राइटर फॉर द साइट, वहां पे उसका नेम मेंशन करते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी ग्राफिक्स पे काम किया है तो आप ग्राफिक्स का लिंक देते हैं। अच्छा, मेरे पास ना एक जैसे ही हमने इसको पोस्ट किया ना तो मुझे सऊदी अरब से एक बंदे की मेल आई कि आई वांट टू डू एन वर्चुअल इंटर्नशिप देयर। तो आप यकीन माने कि मैं उसका जो पोर्टफोलियो था, इट्स अबाउट 1000 of images, 1000 of images, like I have to review all about 1 hour to view all his images। उसने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए किया और आई हैव टू गिव 1 hour, बल्कि मैंने उसको इससे भी ज्यादा दिया क्योंकि उसके जो चीजें थी वो बहुत ही वैराइटेबल थी। और वो कह रहा था कि मैंने सिर्फ 2 साल हो गए काम करते हुए। और ये देखें कि एक बंदा जहाँ जब अपना इतना एक्सपीरियंस दिखाएगा तो कौन उसको अब जॉब नहीं देगा। जी मैम बिल्कुल। इसीलिए मैं तो आपको मैम ये फिर रोजाना पोर्टफोलियो मतलब कैसे बनाएंगे हम, ये इतना मतलब अपना जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एक पोर्टफोलियो बना के आगे सेंड अब करना हो, तक तो मैं तो वो कहती हूँ किस तरह आपका से? बन जाना चाहिए था ना। अब तक तो आप लोगों को जितनी असाइनमेंट्स मिली हैं, आपको मैंने कंटेंट राइटिंग कराई है, आपसे मैंने जो है पोस्ट वगैरह का काम कराया है, आपसे जो जो जी चीजें मैम। कराई हैं आपको वो ये बताया कि आपने क्या करना है, ड्राइव पे अपलोड करना है। मैम ड्राइव पे अपलोड करते हैं ना तो वो उसी फाइल का। उसी फाइल का लिंक शेयर करते हैं। बिकॉज जो आपको आपने सीवी किसी को सबमिट करा, सीवी सबमिट उसने आप उसका अपने प्रिंट नहीं लेके सबमिट कराना। ये वो वाली नहीं है जो कि आप कहीं पे ड्रॉप करके आते हैं अपनी सीवी। ये वो वाली है जो कि आपकी सॉफ्ट में सीवी होती है और इसमें आपका लिंक वर्केबल होता है। जब सीवी सेंड करते हैं तो वो तमाम आप जो लिंक दे रहे होते हैं, जो भी आपको रिव्यू कर रहा होता है उसने वो सारे लिंक्स ओपन करके देखने होते हैं कि भाई इसने इसमें क्या किया हुआ, इसमें इसने क्या किया हुआ है। तो वो होता है आपका पोर्टफोलियो। समझ आइए? तो अब ऐसे ही अपना पोर्टफोलियो, मैंने आप लोगों को उस दिन भी यही कहा था कि आपने अपनी ड्राइव पे एक फाइल बनानी है पोर्टफोलियो के नेम से। कंटेंट राइटिंग का अलग, उसमें जैसे आप अपने लिए बैनर्स बना रही हैं उस पे अलग करें, उस पे आपने कोई लोगो डिजाइन किया है चाहे अपने लिए किया है, जो जो काम किए जा रही हैं उस पे अपलोड करते जाएं, वो आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा। फिर जब आप उसको अपने इसमें लिखेंगे तो वो आपका एक तरह से तकरीबन आपके अब तक तो 10-12 तो हो ही चुके होंगे इतने काम। तो डेट इज इनफ। जब आपने इसको सेंड करना है तो आपने इसको कंटेंट राइटिंग वाला काम सेंड करना है। ये नहीं कि अगर आप उसको सीवी भी सेंड कर रहे हैं तो बाकी सारे की सेंड करने के बाद मेंशन करते हैं कि दिस इज माय कंटेंट आर्टिकल का पोर्टफोलियो, गो फॉर लिंक और गो फॉर
चेकिंग और गो फॉर सर्टिफिकेशन, ऐसे अल्फाज यूज करें कि अपनी सर्टिफिकेशन के लिए आप चूज कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई स्कैमिंग नहीं है। आई एम बिल्डिंग फ्री वेबसाइट फॉर 15 पीपल टू बिल्ड माई पोर्टफोलियो, जस्ट पे फॉर द होस्टिंग। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, जो आज सना जाहिद का मैसेज आया था, ठीक है, फ्री वेबसाइट बना रहा हूँ 15 लोगों के लिए, वो मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड कर दें, होस्टिंग मैं पे कर दूंगा। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। लोग भागे भागे चलते हैं कि भाई हमारा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पार्टनरशिप मिलेगी एट द एंड। अब देखिए मेरा कल ऐसे हुआ है कि जो हम अपनी टीम के लिए यूज कर रहे थे, वो किसी इंटर्न्स को दिया था मैंने, ओनली फॉर यूज के भाई आप ना मुझे इस डिजाइन में आपने थोड़ा सा ना सेटिंग करनी है। तो तीसरे दिन बाद कल मैं बैठी थी और मुझे मेल आ गई कि यू हैव रिमूव फ्रॉम अ कैनवा अकाउंट, और मेरे तकरीबन 1000 के जो थे ना डिजाइन्स, वो सारे चले गए। ऐसे होता है। तो इसलिए चाहे आप जो भी हो, इस काम में यकीन जो है मैं कहती हूँ नहीं होता। तो ये आपको कहे ना मैं आपको वीकली देता हूँ, तो वीकली पे भी नहीं करना, डेली का जो काम किया उसका डेली पे आउट हो तो वो ठीक है। जी मैम अब बिल्कुल। देखिए मैम इस टाइपिंग वीक वर्क मैंने में जो काफी लोग, काम किया है लेकिन ना, जी मैं ये कह रही थी आपको कि इस वीक मैंने काफी काम किया, लेकिन वो जो पर्सन जिसने काम करवाया वो ये कह रहा था कि मेरा फाइवर पे होता है काम, और फाइवर के ऑर्डर थे वो सारे ना, हम्म। 5-6 ऑर्डर किए हैं। तो वो कह रहे थे कि अभी हमारी पे मतलब वहां पे पेमेंट अप्रूव नहीं हुई, ना ही ऑर्डर हुआ है, तो जैसे होगा फिर आपको पेमेंट देंगे। तो ये क्या सही रहेगा? अ, ऐसे होता है फाइबर पे, आप इनका जैसे ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो आपको जी जी। कंफर्म, अगला बंदा जो आपका क्लाइंट है उसको कंफर्म करता है, तो आपका जो फाइबर है वो रिलीज कर देता है उतनी अमाउंट। तो जब वो रिलीज हम्म। करता है तो उसके 14 दिन बाद, 14 डेज के बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आती है, ठीक वो हो गया, आपके मतलब फिर वो आपके सही कह रहे अकाउंट हैं में तो। शो होती है। लेकिन फिर भी ठीक। आप जब काम किया करें तो क्योंकि उनके पास वो पेमेंट आनी ही आनी है, चाहे 14 दिन बाद आए तो चाहे आपके पास महीने बाद आए। लेकिन आप जब भी जी काम मैम। किया करें तो आप उनसे क्या करें कि आपके पास पेमेंट आ जानी है, आप मुझे कर दें। ठीक हो गया मैम। जी ठीक है, मैम सही है। जी जी। क्योंकि ठीक लोकल है। काम ऐसे ही होते हैं। जी मैम बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं एक देखें कि टाइपिंग वर्क में जो लोग इंटरेस्टेड है और डेली का अर्न करना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ये सारी चीजें स्कैम है, ऐसी चीजें जो बंदा अपनी रिक्वायरमेंट सही से बता नहीं पा रहा, हाउ ही विल गिव यू अ वर्क, ऐसी चीजें स्कैम है। अब यहाँ पे असाइनमेंट वर्क करना चाहते हैं वो इस नंबर पे करें, बगैर इन्वेस्टमेंट वाले लोग दूर रहें। तो ये चीजें जो हैं इन आप लोगों को पता उसी टाइम चल जाती है। अब हमने ऊपर प्रोफेशनल पोस्ट पढ़ी है, उसमें आपको इक्वली नजर आ रहा था कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। कॉन्टेक्ट्स के लिए अलग चीज दी हुई है कि अगर आपने कांटेक्ट करना है तो मुझे जीमेल पे कांटेक्ट करें। तो ये चीजें हैं कि अगर आप लोगों ने काम करना होता है तो ऐसी पोस्ट पे अप्लाई किया करें। अदरवाइज जो अगर आप कहें ना कि मैं दिन का 10 पोस्ट का कोटा पूरा करना है, तो शुरू से लेके 10 तक आए एंड खत्म किया और काम कर गए, ये वाला काम नहीं करें। आप लोगों ने अगर काम करना है तो इस तरीके से उसकी एक बार जांच कर लें कि आइदर ही द पोस्ट इज फेक और नॉट। अच्छा, उस दिन हमने कॉपी डॉट आईओ का पढ़ा था ना, ये हमारा खुला नहीं था उस दिन, ओपन नहीं हुआ था। किसी को अच्छा याद है? ये मैंने ओपन कराया था। मैम, ओपन करवाया था। जी मैम सिग्नल इशू था उस दिन, ओपन ही नहीं हुआ था ये। हाँ जी, ये मैंने इसलिए कहा था कि अगर आपने कॉपी राइटिंग या कंटेंट आर्टिकल टाइप लिखने हैं, तो अगर आप इस चीज को नेक्स्ट लेके जाना चाह रहे हैं तो कॉपी डॉट आईओ इज अ गुड वेबसाइट वेयर यू कैन सर्च फॉर लॉट्स ऑफ टॉपिक, लॉट्स ऑफ सजेशन देयर।
उस दिन भी यही कर रहा था लॉगिंग इन। लास्ट टाइम जब मैंने ओपन किया था तब ओपन हो गया था। अच्छा ये बात देखें कि ना जो अमेजोन है ना उस पे आजकल काम का मंदी चल रही है, तो अमेजोन के भी आप लोग चीजों को ना थोड़ा स्किप किया करें, क्योंकि ये वो वाले लोग होते हैं जिनका अब तक इन्होंने अच्छा खासा कमा लिया होता है, लेकिन इनके पास अब ना काम ना होने की वजह से ये लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। जी मैम। अब आपको समझ आ गई है किस तरीके से करना है? जी मैम, अपना पोर्टफोलियो बना के फिर उन लोगों को सेंड करना है जो 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 काम हम लोग करते हैं। आपने हमें सिखाया है, वो उस अपना पोर्टफोलियो बना के उनको सेंड करना है, अच्छा, उनसे कांटेक्ट करेंगे। अब फाइवर पे देख लें कि फाइवर पे कॉपी राइटिंग का कितना है, 7,796। इसका मतलब है कि आपकी गिग यहाँ पे रैंक कर सकती है, तो इसलिए कॉपी राइटिंग की आप लोग बनाएं। जी मैम। वहाँ पे कंपटीशन कम हो, वहां पे आपकी चीज रैंक कर सकती है। अब जैसे मैं वहाँ पे हमें कंटेंट राइटिंग लिखती हूँ ना, तो उसकी हजारों में कि 22,000 इतने लाख इतनी गिग्स आ जाती हैं। तो ये देखा करें कि ऐसा कीवर्ड जिसके अंडर जो है वो कम कंपटीशन हो, वहां पे अगर आप लोग गिग बनाते हैं तो उसके रैंकिंग करने के ज्यादा है। अब देखें कि एक बंदा जो है वो काफी अरसे से कंटेंट राइटिंग कर रहा है, तो उसकी दौड़ में अगर 10 लाख लोगों की दौड़ में आपको रिकग्निशन मिल सकती है, या 1 लाख के लोगों में, जहां पे थोड़ा कंपटीशन कम होगा वहां पे आपको बिगनिंग में जो है वो रिकग्निशन मिल सकती है, आप वहां पे काम ले सकते हैं। तो कॉपी राइटिंग इज वेरी गुड कीवर्ड के आप इसके अंडर जो है इसकी कैटेगरी में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि कॉपी राइटिंग में आपकी नेक्स्ट जो है वो सेल कॉपी आती है। हम इनकी गिग्स भी ओपन करेंगे। सेल कॉपी भी किसमें है? सेल एक्चुअली कॉपी क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? हमने लास्ट टाइम भी थोड़ी सी इसको पढ़ा था, तो बताएं मुझे कॉपी राइटिंग होती क्या है? मैम किसी भी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करने के लिए जो भी वो एक अपना लोगो सा या एक लाइन सा बना लेते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कहते हैं कॉपी ठीक राइटिंग। है, आपने थोड़ा सा इसको मिस मैनेज किया है कि एक लाइन नहीं, इसमें पूरी कॉपी आ जाती है, जिसमें आपका टेस्टिमोनियल आता है, जो कि आपकी हेडिंग होती है, हुक होती है, जिसमें आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या कोई भी सर्विस की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। और मैंने आप लोगों को एक काम भी कहा था कि आपने क्या करना है, वो भी किसी बच्ची ने नहीं किया। याद आ रहा है? मैम मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी। मैंने इतना उसको खोला, लैपटॉप पे पेज बनाया था ना, तो उस पे ही ये टेस्टिमोनियल हुक बनानी थी, ये पूरी एक कॉपी राइटिंग लिखनी थी ना, एक आपने कहा था पोस्ट बनानी है, तो हाँ वो जी। मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कहाँ से निकालनी है। लैपटॉप में पता नहीं वो ऑप्शन कहाँ था, मैंने बहुत ढूंढा इतना, इस चीज लेकिन का वो फिर ये देखे ना पेज ओपन था ना मेरा फेसबुक में, हाँ उधर जी। लैपटॉप में, तो वो पोस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन पता नहीं किधर था। आपको क्या कहा था, कैनवा पे बनानी है आपने? लेकिन मैम ये कॉपी राइटिंग तो हमने पेज के अंदर करनी थी ना, फेसबुक के पेज में। मैम आपने कहा था कैनवा पे बनाने का, उस दिन मैं आपके पास इसीलिए आई भी थी, लेकिन वहाँ नेट नहीं था, उसके अलावा मेरा पेपर था, तो इस वजह से मैं बना नहीं सकी। आज अब मैं फ्री हुई हूँ, तो इंशाल्लाह यानी कि कल की क्लास में ये के काम सबमिट होगा मेरा। कहते हैं कॉपी। मैं आपको दिखाती हूँ कॉपी। सेल आउट किस तरीके से करेंगे? आप अपना माइक ऑफ करें। अभी मैं आपको बताती हूँ कॉपी एक्चुअली। अब यहाँ पे ये देखें, ये पूरा है
यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अनाउंसमेंट गोल्डन कोर्स, ये क्या है, उसकी हुक है। दिस इज द हेडलाइन। हेडलाइन में आप क्या करते हैं कि अगले बंदे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं विन क्वेश्चनेबल मैनर। और उसके बाद नेक्स्ट आप बॉडी किस चीज की देते हैं कि उसमें आपने बताना होता है हाउ डू यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। उसके बाद आपने, अगर कोई चीज है जो कि कॉल टू एक्शन बटन है, तो वो आप इसमें देखिए, कॉल टू एक्शन बटन वो है कि आपने ये पोस्ट रीड की और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपका ये कॉल टू एक्शन बटन है कि इस पे एक्शन हुआ है। इसको जो मैं ओपन करूंगी तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी क्या है, ये एक कॉपी है। अब यहाँ पे जो ग्राफिक्स में हम कॉपी करते हैं, ग्राफिक्स की ही कॉपी आपके कैप्शन में इस्तेमाल होती है। देखिए वही सारी चीजें हैं। जी मैम। तो दिस इज कॉल्ड कॉपी, कि मैंने एक सेल जनरेट करने के लिए कॉपी लिखी है। ये आप लोगों को सबको दिया था कि आप लोग एक एक कोर्स के बारे में एक कॉपी जनरेट करें। अब यहाँ पे देखें, गेट मोर मैसेज फॉर ई लिटरेट, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, वो बूस्ट करने का, यहाँ पे आप कई के ऊपर देख रहे होते हैं कि वो लिखा होता है कि गेट व्हाट्सएप मैसेज। तो जैसे ही वो व्हाट्सएप पे करते हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन बटन, कि आपने एक कॉल पे एक्शन लिया है। यहाँ पे कॉल किसे बोला जाता है, यहाँ पे कॉल कहा जाता है इस चीज को। ये जो आप लिखी होती है इसको कॉपी बोलते हैं, इसको कॉल कहते हैं। और यहाँ पे जो बटन लगा होता है लर्न मोर, व्हाट्सएप मैसेज में, या फिर लर्न मोर, तो ये सारा क्या होता है, वो कॉल टू एक्शन बटन होता है। उसके ऊपर क्लिक करने से सेल जनरेट होती है। दिस इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। इस चीज के बारे में समझ आई है? यस मैम। अब यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। इसकी डेट की हुक क्या है, एडमिशन डेट एक्सटेंडेड, ये इसकी क्या है, हेडलाइंस है। लास्ट डेट सबमिशन की जो है वो 30 नवंबर है। नेक्स्ट हमने उसके क्या कर दिया है, पूरा एक तरह से उसका सोल्यूशन दिया है। और ये कॉपी हमेशा इतनी ही लिखी जाती है, इससे बड़ी नहीं लिखी जाती, क्योंकि जो आपका क्लाइंट है, जो आपका रीड कर रहा है, फेसबुक पे जो भी आया है, एक्चुअली फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए कॉपीज लिखवाते हैं लोग। और वो लिखवाने का मकसद क्या होता है, जो भी आप अपनी फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा है, उसको इन आ सेकेंड अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, इन अ स्टोरी मैनर, इन अ क्वेश्चन मैनर, किसी भी लिहाज से उसको क्या मिले, उसको एक सोल्यूशन मिल जाए। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड होगा वो फॉरन कॉल टू एक्शन बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। दिस इज कॉल्ड कॉपी जनरेट करना। अगर यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते, तो हम यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं दराज लिख के, यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट ओपन होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी किस तरीके से कॉपी लिखी गई है। हम यहाँ पे कॉफी मशीन लिख लेते हैं, चलो। कॉफी टेबल फॉर सेल, ये देखिए, कॉफी टेबल फॉर सेल इज मेड ऑफ, यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट की कॉपी है। यहाँ पे हमने देखा सर्विस और प्रोडक्ट, टू डिफरेंट थिंग, बट एट द एंड दे आर बोथ सेम। कैसे कि सर्विस में भी आपका प्रोडक्ट क्या होती है, आपकी सर्विस, और प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होता है। तो अब यहाँ पे कॉफी टेबल हमने बेचना है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, उसकी सबसे पहले हुक लिखनी है, उसके बाद हेडलाइन,
मॉडर्न लिविंग रूम है ये, हाँ अब उसकी स्पेसिफिकेशन आ गई, ठीक है। उसमें आपने हार्डवुड का है, पेंट वर्क इज एक्सीलेंट, फिनिशिंग इज एक्सीलेंट टू क्वालिटी वर्क, मैपशिप हैंड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, कस्टमाइज इन कलर। अब आप उसने ऑप्शन में भी दे दिया है कि इसमें कलर्स में भी मिल सकता है और आपके अपने डिजाइन में भी मिल सकता है, एंड एट द एंड द कॉल टू एक्शन बटन। और ये सारे क्या है, ये हैशटैग्स यूज है। तो दिस इज कार्ड कॉपी। अब अगर मुझे, जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि वो किसी तरह से कॉपी बनाई हो, वीडियोस भी यूज होती हैं, उसके उसका भी मटेरियल आपको देते हैं जब आप किसी कंपनी के साथ। अब ये देखें कि ये फोटोज पे उसने पूरी हर चीज क्या लिख दी है, उसकी स्पेसिफिकेशन लिख दी है कि ये इससे बना हुआ है, इसकी ब्लैक शाइन है, इसकी गोल्डन शाइन है। दिस इज कॉल्ड कॉपी। तो कॉपी इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और अबाउट द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आ जाता है कि जेवल सिंक है, इसके ये साइज अवेलेबल है। तो कॉपी के लिए लोग अगर देखें, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने, आपने अब उससे क्या करना है, अब जो नेक्स्ट में आपको काम से बताने जा रही हूँ यही है कि आपने एक टेम्पलेट बनाना है, ठीक है। और जो कि इस चीज के बारे में काम करते हो, सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट वाले, आपने उनको क्या करना है, उनका अपने यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाय एंड सेल, ब्यूटी प्रोडक्ट बाय एंड सेल। आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। पहले तो इसको ज्वाइन करने के बाद इसका जो एडमिन होगा उसको आपने मैसेज करना है। मैसेज करने का मकसद क्या है कि आप उसको अपनी जो सर्विस है वो देंगे। तो उसमें आपने पूरा एक टेम्पलेट लिखना है जिसमें आपने लिखना है कि आई एम अ कॉपी राइटर एंड जनरेटिंग कॉपी फॉर फ्रॉम इतने ईयर सिंस, मतलब 2 ईयर से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 2 से 4 आपने अपने कैनवा पे कॉपीज लिख लेनी है और उसको आपने अपने ड्राइव में अपलोड करने के बाद उनको सेंड करना है। टुडे दिस इज द डायरेक्ट मेथड के आप अपने क्लाइंट के साथ डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं। जैसे आप सीवी ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन डिजिटली ये तरीका है कि आपने जो भी कोई बिजनेस है उसके साथ आपने सेलिंग किस तरीके से करनी है। आप अपने हिसाब से ग्रुप्स को या फिर अपने जो प्रोडक्ट्स के होते हैं, जैसे कि अब ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, मेकअप प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। आजकल जो ये टाइल्स हैं, वुड वाले हैं, हर किसी को क्या चाहिए, कॉपी चाहिए। तो आपने उनको क्या करना है, उनको डायरेक्ट मैसेज करना है और मैसेज करने के बाद आपने पूरा अपना पोर्टफोलियो, 10 में से आपको यकीन माने 2 जरूर कांटेक्ट करेंगे कि आपकी कॉपी देखने के बाद। और अब कॉपी किस तरीके से बनाई जाती है वो हम देखते हैं। इस चीज के बारे में समझ आई है कि किस तरीके से आपने कॉपी सेंड करनी है, मैम। अपना किस तरीके जी से मैम आ गई है। पोर्टफोलियो सेंड करना है। मैम जी आप अच्छा पोर्टफोलियो बनवाती हैं, ये जाहिर बात है। हम लोगों को, हम न्यू लोग हैं, हम लोगों को नहीं आता तो अपना पोर्टफोलियो बनाना। आप प्लीज इसके ऊपर एक अच्छा सा पूरा हम लोगों का सेटअप करवा दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो यही सोच के कि बंदा क्या कुछ करे, अब घर में बैठे हुए के बंदे का दिमाग बिल्कुल वैसे ही सुन हुआ पड़ा होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं, सोची थी कि सुन क्या होना है, लिखूं। किस चीज से सुन होना है, कोई सर्दी है जो सुन होएगा, नहीं होगा। जब आप लोग अपनी मेहनत करेंगे भी ऐसी चीज नहीं होती। मेहनत का मतलब है कि बैठ के, मेहनत करती तो हूँ। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे आपने पोस्ट बनाई है, ठीक है। वो जी आप, मैम। पोर्टफोलियो इज एवरीथिंग यू आर वर्किंग ऑन। हर वो चीज जिस पे आप काम कर रहे हैं, इट्स योर पोर्टफोलियो। जिस जो भी आप, ये देखें, अब ये एक वीडियो बनाई है, ये भी आपका पोर्टफोलियो। इस तरीके से कोई भी हम सेल बनाते हैं वो हमारा पोर्टफोलियो, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते गए। ये सारा काम किया हुआ है। अब ये क्या है, हमारा पोर्टफोलियो। अगर हम किसी को वीडियो एडिटिंग, मुझे देखें,
मैंने ये बैठ के सारी वीडियो एडिटिंग की, इसमें सारी चीजें ऐड की, ईच एंड एवरीथिंग इसमें देखें आप, जिसको करेंगे उसको अलग अलग यहाँ पे चीजें डाली गई हैं, और इसको एक वीडियो का फॉर्मेट दिया गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे एक तरह से मैंने इस वीडियो के ऊपर 2 और अगर स्पेंड किए हैं, सपोज टू, तो अब ये क्या है, मेरी एक तरह से पोर्टफोलियो बन गया। मैं मतलब कि वीडियो एडिटिंग कर सकती हूँ, वीडियो एडिटिंग कर सकती हूँ, तो मैं जिस चीज अब मैं, मेरा मकसद क्या होगा, वो लोग जो कि टिकटॉकर्स हैं, ठीक है, वो लोग जो कि वीडियोस बनाते हैं या फिर सॉन्ग की करते हैं, मैं उनको क्या करूंगी, उनके इंस्टाग्राम पे जाके उनके अकाउंट्स लूंगी। अब मैंने अपने अकाउंट पे ये वाली वीडियो पोस्ट कर दी है, ठीक है। अब उन्हें पता है कि भाई ये वाली बंदी, इसका अकाउंट जो है वो एक तरह से प्रोफेशनलाइज है। मैंने अब अपने ऊपर ऐसी वीडियोस अपलोड करने के बाद मैं उन्हें, जैसे आप लोगों को बताती हूँ, वैसे ही सेम क्या करती हूँ, एक टेम्पलेट में चीजें लिख के अगले बंदे को सेंड कर देती हूँ। 10 में से 2 तो मेरे पास जरूरी आएंगे। जी मैम। ऐसे होता है ना। जी मैम, मेरा बस मैं पहली आपको पहली कह बार है रही ना, हूँ, वो बस थोड़ा सा वो हो जाती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा सिखा रही हैं, इसीलिए इसी मैं से आपको हिम्मत कह हौसला रही हूँ है। कि जो जो चीज आप जिस पे भी वर्किंग करेंगे, इवन दो अगर आप असाइनमेंट बना रही है ना घर पे अपना हम्म। बैठ के तो आपका वो भी एक पोर्टफोलियो है। आपने उसको भी एज अ पोर्टफोलियो असाइनमेंट वाले बॉक्स में अपने वो डाल देते जाए, तो दैट जी इज योर मैम। पोर्टफोलियो। आप अगर किसी को वहाँ उसका लिंक सेंड करते हैं, वो आपको जरूर करेगा। यस मैम। और आजकल इंस्टाग्राम की जो सेल्स है वो बहुत इन है। कैसे, आपने अपना अकाउंट सेट किया। अब कल मैं एक बंदे का इंटरव्यू सुन रही थी, वो कह रहा था मैंने कभी फाइवर पे कभी अपवर्क पे काम लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे 20% कट जाता है, जो कि मेरे दिल को बहुत बुरा लगता है। एंड आई वाज शॉक कि वो कैसे काम लेता है। तो वो कहता कि मैं क्या करता हूँ कि अपनी डेली की पोस्टिंग करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी फेसबुक पे। अब मैंने क्या करना है, लोगों को जो, जैसे अगर मैं वीडियो एडिटिंग का काम किया है तो मैंने अपनी पोस्टिंग कर दी, और उसके बाद मैंने वही चीज अपना एक टेम्पलेट बनाया और अगले बंदे को कहा कि मैं आपकी एक वीडियो जो हूँ, अब उसमें टारगेटेड बंदे, हर बंदे को नहीं, जो जैसे कि अगर कोई सिंगर है तो उसको उसके मुताबिक का काम मैं सेंड करता हूँ। तो मैं उसे क्या करता हूँ, अगर सिंगर है तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं आपकी वीडियो एडिट करूंगा, और 1 मिनट की वीडियो जो है वो उसके मैं $50 लूंगा। तो कहते हैं मैंने एक में 10 लोगों को इस तरीके से करना होता है, और मेरे साथ छोटे छोटे सिंगर्स भी आपके साथ मिल जाते हैं, वीडियो एडिटर, टिकटॉकर्स, तो वो उनको बिजनेस मैनेजमेंट के लिए उनको लोग चाहिए होते हैं, लेकिन उन्हें लोग नहीं मिल रहे होते। तो वो आप इस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, उनको फॉलो करके उनको मैसेज सेंड कर दिया, फेसबुक पे इसी तरीके से कर दिया। तो कहते हैं मैं दिन की 4 से 5 लीड्स लीड्स से ही कहते हैं कि आपके पास बंदे आ गए हैं, आपके पास कस्टमर आ गए हैं, और अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया है तो वो आपकी सेल बन जाती है। जी मैम। तो ये करें, ओके मैम। ठीक है। इस चीज ओके। में से मत घबराएं कि आपका आप अभी बिगनर हैं तो आपका पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो आपका एक फाइल भी हो सकती है, वो भी आपको कोई ऑर्डर जितवाने में, विन कराने में आपकी हेल्प कर सकती है। और आपकी फाइल्स हो ऐसे फाइल से भी बड़ी हो जो पोर्टफोलियो के नाम से हो, लेकिन उसमें कोई अच्छा कंटेंट ना हो, तो वो आपको काम नहीं दिलवा सकती। तो जी जो भी आपका डेली का काम होता है, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि आप लोगों ने क्या करना है। हम कहाँ पे थे, फाइवर पे थे ना। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि आप लोगों ने एक एक सेल बनानी है, जो कि कैनवा पे बना के आपने पोस्ट और डिजाइन करके मुझे सेंड करनी है। दैट इज योर पोर्टफोलियो। किसी ने वो नहीं किया। अब बच्चे, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो तो सेंड करने से रही ना, या किसी और का सेंड कर दूं? तो ये उसके लिए भी एक तरह से बेईमानी हो गई कि भाई मैं, आप मुझे सेंड कर रही हैं और मैं किसी और को आपके नाम का सेंड कर रही हूँ। तो ऐसे जी नहीं मैम, है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अपनी जी मेहनत मैम। करनी होगी, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जी मैम, लेकिन बिल्कुल, ऐसे नहीं ये तो करके है। मैम थोड़ा कोई फाइल सेंड कर दें, या आप अपनी पोर्टफोलियो की फाइल सेंड कर सकती हैं, ताकि मैं किसी ने पोर्टफोलियो मांगा है तो उसको
तो मेरी बात सुने कि अगर मैं अपना पोर्टफोलियो सेंड भी कर दूंगी तो आपको ऑर्डर मिल भी जाता है, तो अगर आप वो कर ना पाए तो उसमें क्या होगा? मैम फिर बंदे का इमेज खराब होता है, वो खराब दोबारा उसके होगा, पास आपका कोई आएगा ट्रस्ट ही नहीं। लेवल गिर जाता है। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि भी आप अपना सेंड करें। आप हम लोगों से जिस तरीके से जो जो काम ले रही हैं ना, तो वो उसी को हम लोग वैसे ही वैसे बनवा दें हम लोगों से। मैंने आपसे यही बनवाया ही है, जैसे आपको सेल दी थी कि आप कैनवा पे पोस्ट बनाएं, दैट इज योर पोर्टफोलियो, तो आपसे बनवाना ही तो है। उसके बाद आपको टॉपिक्स दिए, वो भी आपसे पोर्टफोलियो ही के लिए ही तो कर रही हूँ, ताकि आप लोगों का पोर्टफोलियो हर डोमेन में बनता जाए। जी मैम, ठीक है। ये तो है। जी मैम, ठीक है। अब ये देखें, टॉप रेटेड सेलर है। टॉप रेटेड का मतलब शी हैज कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट एंड $4,000 अबव अर्निंग कर चुकी हैं। और इनके ऑर्डर्स देखें, 613 इतने ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुकी हैं। और इस किसमें किया है? कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग एक्चुअली क्या है कि आपने अगले किसी के बिजनेस को, अब ये वीडियो देखिएगा। That's right. I have tried to expand my focus. Just like you, I tried to give me an engagement for Instagram. ये आपने सुनी है? Hey, did you know that service on fire ever for donations to this? That's right. I have tried to expand my focus. Just like you, I tried to give me an engagement for Instagram. I have managed videos private. My job is offering services on Fiverr. Up to now, I have over 1,000 projects, and I basically work for every type of business now. Are you ready to tell your story and convey your message loud and clear? So why don't you book one of my meetings now, or just reach out to me private for one-to-one consultation? Thank you. See you there. इट इज अबाउट कि अगर यहाँ फाइवर पे सबसे पहले आपकी आती है जो कि फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी वीडियो। अगर आप विलिंग हैं कि आप कोई ऐसे वीडियो जिसमें आप 30 सेकंड में अपना पैगाम बता सकती हैं कि व्हाट इज माय जॉब, व्हाट आई एम डूइंग टू यू या विद यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो उसमें उसने बताया है कि मैं आपकी ऐसी कॉपी लिख के दूंगी जो कि आपको लीड्स ला के देंगे एंड कन्वर्ट इनटू सेल। ठीक है। अब उसके बाद आपकी क्या आती है? इमेज आती है। और इस इमेज में देखें, शी यूज्ड ओनली 3 थिंग्स टू से कि 100% सेल ओरिएंटेड, कि आपको सेल मिलेगी। मेरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कॉपी राइटिंग में है, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद नेक्स्ट उसने अपनी क्या लगाई हुई है? सेल्स लगाई हुई है एक्चुअली टू गेट कॉपी। तो ये होता है कि आप जब अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे भी पुट कर सकती हैं। एंड शी अपलोड अ लॉट ऑफ, उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने जो मैट्रिक्स हैं वो भी शो किए हुए हैं कि मैं वीडियो भी कर सकती हूँ, मैं उसको आपकी कॉपी सेलिंग भी बना सकती हूँ, आपका ये सारी चीजें उसने इसमें बताई हुई है। तो डेट इज द थिंग कि आपने जब अपनी गिग बनानी है तो उसमें चीजों को टू द पॉइंट करें कि मैं ये चीजें कर सकती हूँ। अब आपको देखें यहाँ पे अट्रैक्ट एंड हिट, लोग यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम या गोल्ड, सिल्वर और डायमंड लिखते हैं, तो इससे अच्छा वो चीज लिखें जो कीवर्ड में आए। और यहाँ पे कीवर्ड देखें, एंथ्रल एंड अटैक, कंपेल एंड स्ट्राइक। और ये देखें, 100,000 मैग्नेटिक वर्ड फॉर सेल, पेज इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट कंटेंट। अब ये साथ में अगर किसी के देखें वेबसाइट है, उसके ऊपर की भी कॉपी ये लिख के देती है। वेबसाइट के ऊपर भी आप जब जाते हैं किसी की, तो उस वो भी बहुत चीज मैटर करती है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो कोई भी बंदा आ रहा है उसको सेल में जनरेट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे आपकी गिग के ऊपर आई हूँ ना, तो मैंने इसको यहाँ से सिर्फ रीड किया, तो मैं यहाँ पे लीड एक बन के आई।
अगर मैंने यहाँ पे आके इसको ऑर्डर दे दिया है तो इसका मतलब मैं इसकी सेल बन गई। और चाहे कोई सर्विस हो, चाहे कोई हो आपका प्रोडक्ट, उसमें यही चीजें, यही वर्ड यूज होते हैं, लीड और सेल। जो आपका विजिटर है, जो आपका क्लाइंट है, वो आपकी लीड है। जो आपकी चीज खरीद लेगा वो आपकी सेल है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इनकी ये चीजों को देखें, इसके ऊपर अपनी गिग बनाएं, क्योंकि इसमें गिग आपकी रैंक कर सकती है इफ दे हैव अ गुड कॉपीराइट मटेरियल। तो उससे पहले कुछ कैनवा की पिक्चर्स बना लें, कुछ अपने लिए ऐसा कंटेंट लिख के रख लें। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको जो असाइन किया था, जो आप पोस्ट बना रहे हैं उसके ऊपर भी आप इसी से तरीके का लिख सकते हैं। अब अगर आपसे किसी ने ऐड लिखवानी है तो उस ऐड का मतलब है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जितनी मैंने आपको अभी पोस्ट दिखाई थी उतना नहीं, उसको पूरा 1 मिनट का मटेरियल चाहिए। तो वो भी आपको 1 मिनट का मटेरियल किस तरीके से लिखेंगे, उसका प्रोडक्ट का और सर्विस का अलग है, वो हम रीड करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से, अगर कोई चीज प्रोडक्ट है या फिर वो प्रोडक्ट की क्या डिस्क्रिप्शन है या वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, उसकी कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था, कार्ड टू एक्शन बटन तक, याद है ना आपको? जी मैम। जी मैम। कार्ड टू एक्शन बटन तक पढ़ा था, जो कि ये थे। आप देखते हैं वेबसाइट पे जाके वो ऐसे बटन दिए होते हैं जिसको आप क्लिक करके नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं, उसे कहते हैं कार्ड टू एक्शन बटन। यहाँ पे ये देखें, CTA। और ये कब होता है, जब आपका यूएसपी स्ट्रांग होगा। व्हाट इज यूएसपी? दिस इज कॉल्ड यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि श्रीलांसर यहाँ में आपने क्या बताना है कि कोर्स सेल करने हैं, उसकी आपने कॉपी लिखनी है। तो जब तक आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होगा तब तक आपका कस्टमर जो है उस पर नहीं आ सकेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट, अब ये क्या है कि वेबसाइट का मैं आपको व्यू का दिखा रही हूँ, जिसमें फास्ट एंड यूजुअल वे टू अंडरस्टैंड योर यूजर, एवरीथिंग योर team to uncover insight and make the right changes। यहाँ पे make a career change with 8 to 12 week all day full time program। This is called a unique selling point that is used in a testimonial। ये मुझे पता है आप लोगों के लिए वर्ड थोड़े से हटके हैं, क्योंकि कॉपीराइटिंग में वो वर्ड आ रहे हैं जो कि आपको डायरेक्ट मार्केट से मिला रहे हैं। मार्केट का मतलब कि आपको सेल कैसे जनरेट करनी है, डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली यू आर इन नाउअडेज वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, और इसमें यही चीजें आती हैं। इसमें आपको कॉपी, सेल, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, टेस्टिमोनियल, हुक, हेडिंग, ये चीजें आपको न्यू लग रही हैं, बट एट द एंड कि यही चीजें जो हैं ये इसमें यूज होती हैं, क्योंकि जो आपके बिजनेसेस हैं वो यही यूज कर रहे होते हैं कि हमें लीड चाहिए। अब देखें कि मैं अगर किसी से कांटेक्ट करती हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटर से कांटेक्ट किया फॉर श्रीलांसर के पेज को वो करें, तो उनके लिए वो मुझसे पूछ रहे थे कि डू यू वांट सेल और लीड। अब अगर आपको मैं ये देती हूँ टास्क, तो आप क्या कहेंगे कि उस वो जो आपके क्लाइंट की लैंग्वेज है, जब तक वो आप तक आपको नहीं आएगी, आप कभी भी कॉन्वर्सेट उस तरीके का, उस लेवल का नहीं कर सकते। ऐसा है ना? जी मैम, बिल्कुल। तो ये वर्ड अब मुझे पता है कि ये न्यू है, ये थोड़े से आपको लगेंगे कि भाई हम किस साइड पे जा रहे हैं, बट दे आर वेरी कंपेलिंग और वेरी अट्रैक्टिव वर्ड, जो जब आप अपने क्लाइंट के साथ ये वर्ड बोलेंगे या उसके साथ यूज करेंगे तो उसको पता चलेगा कि यस, ही और शी इज अ राइट पर्सन, कि इसको इन चीजों के बारे में पता है। यस मैम। मेरा कैनवा का लिंक डिलीट होने की वजह से आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम।
थैंक गॉड कि मैंने इनकी जो है वो एक एक कॉपी रखी हुई थी, और वरना मेरे पास तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो कि मेरे यूज में था और वो सारा सारा चला गया। मैम कैनवा फिर अब हम नहीं इस्तेमाल कर सकते? नहीं, आप लोगों के पास जो टीम है वो तो यूजेबल है, बट जो टीम मैं यूज कर रही थी, हम सब यूज कर रहे थे फॉर आवर टीम, वो हैक हुई है। हैक का मतलब क्या कि वो उसमें से हमें रिमूव कर दिया और अपना अकाउंट यूज कर रहे हैं। ओहो। ओहो मैम, फिर आप लोग कैसे करेंगे अब उसको? हम्म। ये अब तो हो मसला हो गया आप लोगों के लिए। मसला इस वजह से नहीं है कि अकाउंट तो न्यू हो जाएगा, बट जो चीजें इसमें थी दैट आर वेरी यूजेबल, क्योंकि वो हम पूरे बैचेस के लिए वही यूज कर रहे थे, उसी में मटेरियल पड़ा हुआ था आपकी क्लासेस का, जो हमने जी प्रेजेंटेशन मैम। वगैरह तैयार की थी और कुछ ग्राफ्स और ये चीजें वो उसमें थे। अच्छा जी, कॉल टू एक्शन बटन इज जस्ट लाइक कि आपकी सेल बढ़ाता है। कॉल टू एक्शन बटन आप लोगों ने फेसबुक पे भी देखा होगा कि मैसेज में, व्हाट्सएप में, तो वो क्या है, वो कॉल टू एक्शन बटन है। आप किसी वो होती है एड रन होती है, आप जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप उसके व्हाट्सएप पे पहुंच जाते हैं, उसके मैसेंजर पे पहुंच जाते हैं, या फिर अगर लिखा हो लर्न मोर या विजिट अस, तो वहां आप उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो एक्चुअली मसला क्या हो रहा है कि वो आप ये सारे डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों को नचा रहे होते हैं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, इस तरीके से आप जो ऑडियंस है वो इन सारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके उनकी ट्रस्टेबल मार्केट बन जाती है। ये है डिजिटल मार्केटिंग का इरा, यहाँ पे ये स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि कहीं पे भी अगर हमने कोई शॉप लेनी है, तो उसका जो वो हम पॉइंट यूज करते हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त आ रही हो, मतलब वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो विजिट कर रहे हो, तो हम वहां पे चूज करते हैं कि भाई अगर हम इस प्लाजे में या फिर इस जगह पे दुकान लेंगे तो वो हमारी ज्यादा से ज्यादा लोग उसको विजिट कर सकेंगे। अगर आप किसी मोहल्ले के अंदर लेके जाते हैं तो वो ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि वो एक कमर्शियल में नहीं आती। इसी तरीके से जब ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि आपको उस जगह पे लेके जाना, अपना रश, अपने ऑडियंस को, अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है, जैसे कि अगर मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ, तो मेरे जो ऑडियंस है, अगर मैं कोई मेकअप प्रोडक्ट कर रही हूँ, तो मेरी ऑडियंस क्या है, वुमेन है। तो वुमेन की फेसबुक पे मेरे जो चीजें हैं वो शो होनी चाहिए, और जब वो फेसबुक पे उसके ऊपर कनेक्ट करेंगी कॉल टू एक्शन बटन पे, या तो वो मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगी या फिर वो मुझे मैसेज भी कर देंगी। तो दिस इज कॉल कि हम बहुत सारी ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए एक कॉल टू एक्शन बटन ऐड करते हैं। जी मैम, और ठीक हो गई। कुछ यहाँ पे 9 से ज्यादा मॉडल्स हैं जिससे आप अपना कॉपी लिख सकते हैं। और ये कैसे हैं, हम इनको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। पास सबसे पहला है प्रॉब्लम, एगिटिएट और सॉल्यूशन। पहले कोई भी चीज आपने बेचनी हो ना, देखें कि जो भी मदारी है या कोई भी बेचने वाला है, वो सबसे पहले आपको क्या चीज दिखाते हैं, आपकी प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम ये है, वो आपको प्रॉब्लम इतनी हाई रेस करके बता देगा, इवन तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती, बट अब वो इस तरीके से बताएगा कि आपको वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगना शुरू हो जाएगी। अब देखें कि बहुत सारे घरों में हम अगर लाइक ऐसी चीज जो भाप वाली मशीन है वो ना भी लेके आए, उससे हमारा गुजारा हो रहा होता है। लेकिन जब हम उस चीज को देखते हैं, तो वो किस तरीके से कंपेल कर रही होती है, हमें प्रॉब्लम दिखा रही होती है कि अगर प्रॉब्लम कैसे दिखाएगी कि आपके जो मुंह का जो गर्द गुबार है वो स्टीम से हट जाएगी, और ये मेडिकली भी आपके लिए फिट है। तो वो लोगों को उस चीज के को हिट करेगा कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है। हालांकि जो पुराने जमाने से हम क्या करते आ रहे हैं, पतीले रखते हैं चूल्हे पे, उसको गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं और लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि वो जो मशीन उसको बेचने के लिए वो आपको पूरा इतने झंझट जो आप कर रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, एक स्विच लगाना है और आपने भाप लेनी। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कि आपने किसी प्रॉब्लम को उजागर किया, उस प्रॉब्लम को उजागर करने के बाद लोगों को दिखाया कि भाई तुम लोग तो वो
बहुत मुसीबत में और उसके बाद उसकी सोल्यूशन निकाल दी। दिस इज कार्ड कि आपकी सेल इसी तरीके से होगी कि आपने एक प्रॉब्लम ली, उसको इतना बड़ा करके एविटिएट करके दिखाया, उसके बाद एट द एंड आपने उसका सोल्यूशन प्रोडक्ट में दे दिया। ठीक है, दिस इज वन मॉडल, यू कैन यूज इन योर कॉपी। और ये ज्यादातर तब होता है जब आपने प्रोडक्ट करना होता है, कोई प्रोडक्ट हो उसमें आप लोग कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड AIDA मॉडल। इसमें आप पहले अटेंशन ग्रैब करते हैं। ठीक है, अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप अवेयरनेस देते हैं लोगों को। अवेयरनेस कैसे कि जैसे मैं आप लोगों को एक कोर्स सेल करना चाह रही हूँ, तो मैं आपकी अटेंशन ग्रैब करूंगी। अटेंशन कैसे ग्रैब करूंगी कि भाई जैसे मैंने आपको एक अभी सेल दिखाई थी कि डू यू वांट टू लर्न फ्रीलांसिंग, तो आपकी पूरी अटेंशन वहां पे आ गई कि यस, हर जब आप यूट्यूब ये चीजें देख रहे हैं आपके माइंड में द वर्ड दैट इज यूजिंग अ कीवर्ड, कीवर्ड में आपका क्या है, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग हर कोई सोच रहा है कि भाई फ्रीलांसिंग, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, वो कीवर्ड मैंने उसको यूज करते हुए आपको अटेंशन ग्रैब कराई। उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप, नेक्स्ट लाइन में मैंने उसका इंटरेस्ट डेवलप किया कि किस तरीके से आप इसमें आ सकते हैं, तो वी आर ऑफरिंग। ठीक है, फिर उसकी डिजायर को मैंने थोड़ा सा और जो है उसके ऊपर जिसे कहते हैं हमने कि और उसको एलाबोरेट किया और उसको डिजायर को दिखाया कि जैसे अब कीवर्ड्स यहाँ पे भी मसला आता है। कीवर्ड्स अब मैंने यूज किया फर्स्ट वर्ड, व्हाट इज दैट इज फाइवर, अपवर्क, ठीक है, कैनवा, फेसबुक मार्केटिंग, वर्डप्रेस, these are their desire, everyone desire is to rank their gig on Fiverr। तो पहले मैंने attention grab की through using a word freelancing and then using a इंटरेस्ट कि मैंने आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद में उसने उसकी डिजायर दिखाई और एक्शन में मैंने क्या किया कि उसको नीचे प्रोडक्ट की डिटेल्स दे दी, उसका एक्शन बटन दे दिया, फॉर्म का लिंक दे दिया, खाल का दे दिया। दिस इज कॉल्ड ADA मॉडल। इसकी समझ आई? जी मैम, बिल्कुल समझ आ गई है। ठीक है, जी ये मैम। आप कर सकते हैं। ठीक हो नेक्स्ट गया मैम। ACCA, इसमें आप क्या करते हैं कि पहले अवेयरनेस आपने दिलवाई। अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है, इसमें भी आप अवेयरनेस कैसे दिखाते हैं कि अगले बंदे को कि कोई चीज के बारे में किसी को मालूमात नहीं है, या फिर वो उसके माइंड में तो है लेकिन वो उस चीज को बॉदर नहीं कर रहा, तो आपने उसके बारे में अवेयरनेस पहले जगानी है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई एक न्यू ब्रांड शुरू कर रहा है तो उसकी कॉपी लिखनी है, तो आपने पहले उसके उस ब्रांड का नेम अगले बंदे के माइंड में पुट अप करना है। और उसको पुट अप करने के लिए आप लोगों ने सुना होगा, मैंने लास्ट में भी यही चीज की थी कि जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं उसमें बार बार वही ब्रांड का नेम ले रहे होते हैं, जैसे पेप्सी हो गया, पेप्सी पेप्सी पेप्सी, कोका कोला, तो वो चीज क्या है, वो बार बार नेम ले लेके आपके माइंड में ब्रांड का नाम जो है वो चिस्पा कर देते हैं, उसको स्टिक आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो आपको रीजन देते हैं। रीजन मतलब कि व्हाई यू हैव टू सेल देम, आपको क्यों ये चीज लेनी चाहिए, ये प्रोडक्ट आपके लिए किस लिए जरूरी है, उसको कंप्रीहेंड करेंगे आप। कंप्रीहेंड का मतलब उसको इलेबोरेट करके बताएंगे। फिर लाइक मैंने अगर कोई ऐसी ब्रांड ओपन किया है जैसे कि शू केयर है, शू केयर का मतलब मैंने एक जूतों के ऊपर जो आप पॉलिश यूज करते हैं या जूतों को साफ करने के प्रोडक्ट्स, मैंने ऐसा ब्रांड ओपन किया है। तो पहले मैं अवेयरनेस जगाऊंगी। अवेयरनेस कैसे जगाऊंगी कि भाई शूज, अब आप बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स शूज पे मतलब बहुत ज्यादा महंगे आप शूज ले लेते हैं, लेकिन आप वो उसकी जो लाइफ टाइम है उसको डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उसकी क्या नहीं हो रही। तो अब मैंने ये क्या किया है, मैंने उसके दिमाग में अवेयरनेस जगा दी। उसके बाद अब उसको रीजन दे रही हूँ कि हाउ यू कैन सेव योर मनी ऑन शूज, के आपने इतनी मनी लगाई हुई है, 2 से 3 हजार, 5 हजार, 10 हजार के आपने शूज लिए हुए, लेकिन आप उसको उसकी लाइफ टाइम नहीं बढ़ा पा रहे। तो अब मैं उसको कंप्रीहेंशनली अपने ब्रांड के बारे में बताऊंगी कि आई हैव समथिंग लाइक, मेरे पास जो है या तो पॉलिश है या फिर क्लीनर है, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले उस बंदे के दिमाग में एक अवेयरनेस जगा दी कि भाई यस, हर बंदा जब सोचेगा कि भाई मेरे शूज जो है वो इतने महंगे हैं बट आई एम नॉट केयरिंग, और इसकी लाइफ टाइम जो है
चेंज हो रही है, तो वो क्या करेगा, उसके माइंड में अवेयरनेस हो गई। उसके बाद आपने उसको कंप्रीहेंड कर दिया बाय गिविंग योर प्रोडक्ट डिटेल। आपने जब उसको प्रोडक्ट की डिटेल दी तो वो कंप्रीहेंड हो गई। उसके बाद कन्विक्ट किया कि आपने उसको जस्टिफाई किया, उसके इमोशंस के साथ खेला। एक्चुअली कोई भी चीज सेल कर रहे होते हैं वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं। इमोशंस के साथ कैसे खेलना, कि जब आपने देखा कोई भी चीज कोई क्यों लेगा, जब उसके साथ उसके इमोशंस जुड़े हुए होंगे। जैसे कि आपके अगर कोई शूज है उसको अब मैंने कोई शूज लिए हैं वो खराब हो रहे हैं तो मिट्टी के तो मुझे वो दुख होता है कि भाई मैंने इतने महंगे शूज लिए और वो मेरे खराब हो रहे हैं। अब आपने जब उसको अवेयरनेस दी तो वो उसके इमोशंस के साथ जुड़ गई। ठीक है, अब आपने उसको पहले अपना उसको पहली चॉइस क्या दी कि यू हैव अ ब्रांड, यू हैव समथिंग जो आपके जूतों को जो है वो अच्छे तरीके से केयर कर सकती है, वो आपने उसको कन्विक्ट कर दिया। कन्विक्ट का मतलब कि आपने उसको जस्टिफाई करके उसके इमोशंस के साथ खेल लिया है। अब आपने उसको एक्शन लेने पे मजबूर कर दिया है। समझ आई है? जी मैम, इसमें ये होता है कि अगर कोई पर्सन मतलब इस चीज के बारे में सोच भी रहा है लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो वो आपकी इस चीज को देख के उसके माइंड में आता है कि ये चीज होनी चाहिए, मतलब ये ऐसा होना चाहिए, तो वो आपसे फिर मतलब करने पे मजबूर हो वो जाता है वो चीजें काम, मतलब वो ये चीज। देखें कि आप ये एड्स बार बार क्यों चल रही होती हैं, क्योंकि वो एक बार उसने कहा ठीक है भाई मैं, वो आपकी लीड ये होता है पहले, हमेशा आपकी लीड ही सेल में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही है जी ना, मैम। जी जी लीड ही बिल्कुल जी ऐसे सेल ही। में मैम, कन्वर्ट मैम ऐसे ही है ये, जैसे डिजायर। हम लोग मेरी सॉरी आवाज, सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैम, जैसे हम लोग जाहिर बात है फेसबुक के ऊपर अपने यानी डालते हैं कि भाई हाँ जी हमें जरूरत है, हमें हाँ भाई कोई भी हमें हायर करे कभी काम के लिहाज से हम लोग पोस्ट वगैरह करते हैं, तो हम अपनी जरूरत शो करती है तो फिर लोग हमें हायर करती है ना। यही चीज आ रही है ना इसमें भी अपना जरूरत शो करना। नॉट इन दैट वे, नॉट इन दैट वे, ये है कॉपी लिखना आप किसी प्रोडक्ट के बारे में। मैं आपको जो चीज समझाना जा रही हूँ वो अलग है। ये देखिए कि आप लोग जैसे ही टिकटॉक या फिर फेसबुक देख रहे होते हैं, तो आपके सामने अगर कोई ड्रेस आ रहा है, अब आपकी वो जेब पे भारी है लेकिन आपके माइंड में है कि यस इफ यू हैव मनी यू विल बाय दैट। ठीक है, दैट इज योर डिजायर। अब वो आप क्या करते हैं, आपकी वो लिस्ट में आ जाता है, वो आपके एक तरह से इन बैकअप लिस्ट वो रहता है। ठीक है, वेन एवर यू हैव मनी या यू सेव मनी फॉर दैट यू विल डेफिनेटली बाय दैट। तो ये जो आप कॉपी जनरेट कर रहे होते हैं कि अगले बंदे की लॉन्ग टर्म जनरेशन के लिए कर रहे होते हैं कि अगले बंदे के माइंड में आपने ब्रांड का नाम स्टिक कर दिया है, आपने वो प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस इस तरह से उजागर करके उसके सामने ले आए हैं कि इफ इट इज वैल्यूएबल और बहुत इसकी कीमत है, फिर भी वो अपने इसको बैकअप माइंड में जरूर रखेगा कि इन लॉन्ग टर्म आई विल बाय इट। ये मॉडल उस चीज के लिए है कि आपने किसी चीज के बारे में अवेयरनेस जगाई, उसके बारे में उसको कंप्रीहेंड किया। कंप्रीहेंड मीन्स कि उसको इलेबोरेट करके अपने बंदे की जरूरत दिखाई, उसके बाद उसको प्रोडक्ट के तौर पे कन्विक्ट किया और उसको एक्शन लेने पे मजबूर किया। जी मैम। अब हमने यहाँ पे तीन पढ़ ली है, तीनों अलग अलग लिहाज से थी। लास्ट वाली जो थी हमारी वो AIDA मॉडल था जो कि किसी सर्विस के लिए आप यूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर initiating some problem and this solution। ठीक है, दिस इज एक्चुअली फॉर अ प्रोडक्ट। यस अब मैम। आपने क्या करना है कि एक प्रोडक्ट और एक सर्विस, एक प्रोडक्ट लेनी है एक सर्विस लेनी है, आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से चूज करके उसकी कॉपी बनाती हैं। आपकी मर्जी है, आप मुझसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस का पूछ ले, मैं बता देती हूँ, आपने उसके ऊपर बनानी है। ये आपका काम है। यस मैम। ठीक है, अब लास्ट टाइम का काम आपका पेंडिंग में था, वो भी आप इस इन्हीं मॉडल्स को यूज करते हुए तीन मॉडल्स को नेक्स्ट लेके चले और इसको करें।
और ओके मैम। अभी अभी कैनवा नहीं यूज करें। कैनवा मैं आपको कल यूज करना सिखाऊंगी, और कैनवा सही तरीके से के पोस्ट में किस तरीके से यूज होता है। जिन बच्चियों को, जैसे कि आयशा कह रही थी कि शी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन यूजिंग कैनवा, वो उन्हें पोस्ट नहीं बनानी आ रही, तो मैं उनको एक तरह से कल पोस्ट भी बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोग इसको वर्ड पे ये भी करें, ओके मैम, ओके। ठीक है। ओके मैम। जो अपने आप को ओके इतना मैम। एफिशिएंट मानते हैं कि शी इज कैपेबल टू मेक अ कॉपी ऑन कैनवा, तो बना लें वहां पे, ठीक है। और जी मैम। ये कीजिएगा कि आपने 1 मिनट की कॉपी बनानी है। जिसने वर्ड पे बनानी है वो 1 मिनट की कॉपी। 1 मिनट का मतलब है कि उसमें आपने पूरा इलेबोरेट करके उस चीज के बारे में लिखना है। ठीक हो गया मैम। आपने ओके मैम। क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसके बारे में लिखेंगे, कॉपी राइटिंग ऑफ प्रोडक्ट, चाहे वो शू पॉलिश होगी, चाहे कोई प्रोडक्ट हो सकता है, अबाउट चेयर, तो उसके बारे में निकालिएगा और 2-4 पढ़िएगा। इसका यही तरीका होता है, जब भी आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लिखना होता है, आप उसके मुताबिक की चीजें निकालते हैं। उसके कंपिटिटर्स, जब तक आपने उसके कंपिटिटर्स नहीं देखे होंगे, जब तक आपने रिसर्च नहीं की होगी, आपने एनालिसिस नहीं किया होगा, आप तब तक कॉपी नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आपको कीमत नहीं पता होगी। अब देखिए, मैं एक कीमत पे शू बेच रही हूँ, वो अगर मैं यहाँ पे 15,000 का सेल कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे जो कंपटीटर है उनकी प्राइस जो है वो लो है, तो आप अपनी कॉपी में लिख रही है कि आपको प्राइस का भी यहाँ पे इशू नहीं होगा, प्राइस फ्रेंडली है, तो आपके कंपटीटर आपको वहां पे पिन पॉइंट कर सकते हैं कि भाई हमारा जो है वो इतना कम है और आपका इतना ज्यादा है। तो इस तरीके से आप लोग जब तक रिसर्च नहीं करते किसी प्रोडक्ट के बारे में, तब तक आप उसकी कॉपी नहीं लिख सकते। या तो आपका ठीक हो जो गया मैम। क्लाइंट है वो आपको पूरी डिटेल्स दे, या फिर वो आपको अपना नेम, अपनी प्रोडक्ट का सिर्फ नेम बता देता है, भाई रिसर्च भी करो, एनालिसिस भी करो, उसके बारे में लिखो भी, ठीक। ठीक है। मैम इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ भी करने से पहले मतलब उसका ये देखना है कि उसकी मतलब क्या मार्केट में चल रही है जी जी। और हमने कैसे उसको कवर करना मार्केट रिसर्च, उसकी मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है, उसके कितने कस्टमर हैं, उसके कितने कंपिटिटर्स हैं, है। जी मैम। ठीक है। जी अगर मैम। मैं देखूं तो शील ठीक आंसर हो के गया। कंपटीटर्स कौन हुए, शील आंसर के कंपटीटर अदर सॉफ्टवेयर हाउस हुए, जो कि यही सर्विसेज सेल आउट करें। तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं अपने सेल लिखूंगी, तो मैं देखूंगी कि मैं मेरी और उनकी प्राइस की क्या, कंपेटिटर की प्राइस और मेरी कंपेटेबिलिटी है क्या, जो कोर्सेज के अंदर मैं कंटेंट दे रही हूँ क्या वो दे रहे हैं, मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। यूनिक सेलिंग पॉइंट, हर बिजनेस का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। जी मैम। यूनिक सेलिंग पॉइंट आपने ढूंढना है, ठीक हो गया। ठीक और है। मैम ये पूछना चाह रही हूँ हम्म। कि जैसे आप कह रही हैं कि कंपटीटर्स होते हैं, तो वैसे तो कोई भी पर्सन मतलब अपने ये वीक पॉइंट्स है वो शो नहीं कराता, तो हम इस चीज को कैसे बॉदर करते हैं, मतलब किस चीज कैसे का, ये हमें पता चलता है, कौन एनालाइज से कैसे करते पॉइंट्स, हैं इस चीज को। कौन से पॉइंट्स। जैसे हम कहते हैं कि उनका मतलब जैसे आपने कहा कि शील आंसर का कोई एक पॉइंट होगा ना जो उनको मतलब बाकी सबसे अलग डिफरेंट मैं अगर शो आपसे कर रहा कॉपी होगा। राइटिंग लिखवाऊंगी तो मैं आपको कहूंगी अब यूनिक सेलिंग पॉइंट इज वुमेन टू वुमेन इंटरेक्शन, जी। जी मैम ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से ठीक हो अगर गया। कोई बिजनेस आपको कहता है तो आप पहले, ये मैं आपको कह रही हूँ कि आपने अगर उनसे पूछना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कॉपी लिखने की, तो आप उनसे पूछेंगी कि व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। इफ दे आर टेलिंग दिस, दैट्स गुड। ठीक अगर हो वो नहीं बता रहे तो आपने उनकी जो है, अगर उनकी वेबसाइट है तो उसको सर्च करके चेक कर सकते हैं, या उस प्रोडक्ट का कुछ खास आप लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी एक टेबल देखा तो उसकी एक खास बात क्या थी, दैट इज मेड अप ऑफ रियल वर्ल्ड, एंड उसका पेंट जो था मतलब के पेंट हाई क्वालिटी का था, तो उसको आप जी मैम। कस्टमाइज भी करा सकते हैं और उसका आप डिजाइन भी अपनी मर्जी से करा सकते हैं। दैट इज देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब मतलब इसका कि किसी ने बना के नहीं रखे हुए वो टेबल, वो आप अगर ऑर्डर में भी बनवा सकते हैं, ठीक हो गया मैम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे जी जो मैम। है उनके ऊपर फिर आपको नेक्स्ट दूंगी कि इन पे किस तरीके की कॉपी होती है और इनका कैसे आपने लिखना, जी मैम ठीक हो गया। ठीक है। जी मैम।
चलें जी, आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं। और कल मुझे सबकी जो गिग की आपने लिंक है वो अपने ग्रुप में शेयर करें, और सारे एक दूसरे की गिग ओपन करके देखें तो आपके इंप्रेशन बढ़ेंगे। और दूसरा आपने क्या करना है कि एक दूसरे को उस पर मैसेजिंग में भी ले लीजिएगा, ताकि आपका रिस्पॉन्स रेट भी हाई हो जाए और आप ऑनलाइन भी शो हो, और एक दूसरे को सजेशन भी करना है। और फिर मैं भी आपको ठीक सजेस्ट होगा। करूंगी कि क्या आपकी पिक्चर ठीक है, क्या आपकी डिस्क्रिप्शन ठीक है, क्या आपका कीवर्ड्स ठीक है। जी मैम, ठीक हो गया। मैम ओके। मैंने कल चैनल पे फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मतलब देखा था आपने उसको? जो आपने मुझे वीडियो सेंड की थी। जी मैम, मतलब उसके बाद मैंने आपको लिंक भी सेंड किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मतलब व्यूज भी काफी 100 तक तो पहुंच गए होंगे, और सब्सक्राइबर भी 20+ हैं। वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड के देखिए, बिगनर के लिए 100+ भी व्यूज लाना एक वीडियो के लिए, दैट्स मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता जी है। मैम। मैम अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अगर मतलब इसको हमने इसी चीज को रैंक पे लेके जाना हो आगे, तो इसमें एक चीज तो यह है कि डेली बेस पे ये मेरा अपडेट होना चाहिए, डेली बेस वीडियो डेली होनी बेस पे चाहिए। आपकी वीडियो पोस्ट तो होनी इसके चाहिए, अलावा क्या डेली होना बेस चाहिए? पे आप जैसे मैंने आपको कहा है, फेसबुक आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, जब आप वीडियो अपलोड करती हैं तो उसको आपने फेसबुक पे शेयर करने के बाद उसके ऊपर कैप्शन लिखा करें। ये सेल जो आपको मैं सिखा रही हूँ, ये आपको इफेक्टिव कैप्शंस कैसे लिखे जाते ठीक हैं, हो गया। कैप्शंस में ही आप अपनी पूरी सेल लिख सकते हैं कि ये वीडियो किसके बारे में है और इससे क्या फायदा होगा। एक्चुअली लोगों को यही चाहिए। ठीक हो गया मैम। उसको इंस्टाग्राम पे आप ओके मैम। शेयर करें, उसको फेसबुक पे शेयर करें, उसे अपने व्हाट्सएप पे लगाएं, लोगों को बताएं यू आर डूइंग समथिंग। मैम और अगर हम ये लिंक अपना वीडियोस वगैरह का अपने जो हमने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें मतलब हजारों लोग होते हैं, तो वहाँ पेस्ट कर सकते हैं? मतलब ये लीगल रहेगा या नहीं? अगर देखें कि वो आपका किसी फ्रीलांसिंग का ग्रुप है तो आप उसमें, यकीनन हर ग्रुप ने अपनी अपनी पॉलिसी लगाई होती है कि यू कैन नॉट अपलोड इररेलेवेंट कंटेंट देयर। तो आप अगर वो इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट का मतलब कि उसके सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है, वो किसी कॉपीराइटिंग के हवाले से नहीं है और किसी ऐसे चीज के हवाले से नहीं है, तो आप मत पोस्ट करें, क्योंकि वो आपको वहां से रिमूव कर सकते हैं। आप ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, जैसे कि अगर आप ठीक। मोटिवेशनल डाल रही हैं तो आप मोटिवेशनल ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें आप अपलोड कर दिया। ठीक हो गया मैम, ओके जी। ये चीज आसान हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी। एनीवन एल्स? ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अपने अकाउंट्स प्लीज बनवा लें ताकि मैं आपको पेनियर अकाउंट बनवा सकूं। और गिग का काम आपने करना है, और सेकंड काम आपने इसकी कॉपी लिख के मुझे सेंड करनी। मैम आवाज समझ नहीं आई। कॉपी लिख के आपने सेंड करनी है। काम करने ओके मैम, थैंक ओके यू जी, सो अल्लाह मच। हाफिज।